तो अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की मूवी स्काई फोर्स रिलीज हो चुकी है और मैं सच बताऊं तो मूवी काफी अच्छी है, देखने लायक है। परिवार के साथ जाके मूवी देख सकते हैं। इससे पहले आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी रानीगंज, जहां पे स्टोरी बहुत अच्छी थी लेकिन पब्लिक उसको पसंद नहीं कर पाई। ये मूवी भी काफी अच्छी है स्काई फोर्स, इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जंग हुई थी 1965 में, उसको लेके रिलेट की गई है ये मूवी। लेकिन हाँ, आप लोगों को कभी ये लगेगा मूवी देखते समय कि मूवी को थोड़ा जबरदस्ती खींचा जा रहा है, जबरदस्ती आगे बढ़ाया जा रहा है। इतनी बड़ी मूवी ये थी नहीं, ये आपको देख के जरूर हैरानी होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट की। इस मूवी में जो स्टार कास्ट है वो 3 मेन कैरेक्टर में है। सबसे पहले है अक्षय कुमार जो रोल प्ले कर रहे हैं अजय आहूजा का, और दूसरे हैं वीर पहाड़िया जो रोल प्ले कर रहे हैं टी कृष्ण विजय का यानी कि टैबी, और लास्ट है शरद केलकर जो रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के एयर कमांडर का अमजद हुसैन खान का। चलिए बात करते हैं अब इस मूवी की स्टोरी की। तो मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगा वो कुछ रियल स्टोरी होगी, कुछ मूवी की स्टोरी है। तो 1965 के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई, जहाँ पे पाकिस्तान का ये कहना था कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना होकर पाकिस्तान का हिस्सा है और उनको कश्मीर वापस दिया जाना चाहिए। उसके चलते पाकिस्तान ने कुछ अपने मुखबिर हिंदुस्तान में भेजे थे, जिसकी वजह से थल सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और साथ में ही वायु सेना को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। उसके बाद पाकिस्तान अपनी तरफ से सबसे पहले एयर स्ट्राइक करता है हिंदुस्तान के ऊपर, जहाँ पे हिंदुस्तान के कुछ सैनिक और फाइटर प्लेन को मार गिराता है। जहाँ पे अक्षय कुमार यानी कि अजय आहूजा अपने एयरफोर्स के चीफ कमांडर से बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें भी अपनी तरफ से हमला करना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जहाँ पे अक्षय कुमार के चीफ कमांडर कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं और हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो भी यही चाहती है। हमें पहले गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, वो हमें ऑर्डर देंगे तब जाके हम कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसी के बीच में अक्षय कुमार को ये कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से एक पायलट चुनेंगे और पाकिस्तान के थोड़े करीब जाके ये चेक करेंगे कि पाकिस्तान की आखिरकार रणनीति है क्या और वो क्या चीज प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं वो अगला हमला प्लान करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं या फिर कोई और बड़ी साजिश में तो नहीं लगे हुए। जहाँ पे अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया दोनों ही प्लान लेके पाकिस्तान के करीब जाते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई में कोई ऐसी प्लानिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जहाँ पे पाया जाता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान पे हमला करने की, और वो अपने सारे हथियार एक जगह इकट्ठे कर रहा है ताकि वो हिंदुस्तान पे हमला कर सके समय आने। जहाँ पे पाकिस्तान के कुछ सैनिक अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया को नोटिस कर लेते हैं कि वो हिंदुस्तान का फाइटर प्लेन लेके पाकिस्तान की सीमा में घुस चुके हैं और वो काफी सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं जो पाकिस्तान प्लान करने की कोशिश कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में काउंटर स्ट्राइक होती है, जहाँ पे अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया पाकिस्तान के काफी सारे सैनिकों को, काफी सारे टैंकों को नस्ते नाबूद करके वापस हिंदुस्तान में वापस आ जाते हैं। और आने के बाद वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चीफ कमांडर को दे देते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पास की जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आने के लिए वेट किया जाता है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स पाकिस्तान पे स्ट्राइक करे या ना करे। कोई खबर ना आने पे हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है, ये पता होने के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है हिंदुस्तान पे अटैक करने की, और इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इस चीज के ऊपर कि हमें काउंटर स्ट्राइक करनी चाहिए सबसे पहले। और उसी समय पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के एयरफोर्स पे स्ट्राइक की जाती है और हिंदुस्तान काफी सारे फाइटर प्लेन और काफी सारे फाइटर को मार गिराया जाता है। और जो पूरा ऑपरेशन प्लान होता है वो पाकिस्तान का एयरबेस होता है, एक जगह होती है जिसका नाम है सरगोदा, जहाँ से पूरी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से प्लान की गई थी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है कि आप अपने कुछ बेहतरीन फाइटरों को लेके पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करेंगे और उनके जितने भी एयरपोर्ट है उनको जाके नस्तानाबूद कर देंगे। तो अक्षय कुमार अपने चीफ ऑफिसर को ये बताते हैं कि ये जो हमला हुआ पाकिस्तान के मेन जगह से हुआ था जिसका नाम है सरगोदा, जहाँ से पाकिस्तान बहुत ही आसानी से हिंदुस्तान पे एयर स्ट्राइक करके वापस जा सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लान किया जाता है कि हम सरगोदा पे ही अटैक करेंगे और वहाँ पे ज्यादातर इनके जो मेन जहाज है, फाइटर प्लेन है, उनको नस्तानाबूद करें। तो हिंदुस्तान की तरफ से सरगोदा पाकिस्तान के एयरबेस पे स्ट्राइक की जाती है, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली एयर स्ट्राइक थी 1965 की, जहाँ पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पे स्ट्राइक करके उनके 11 फाइटर प्लेन और काफी ज्यादा फाइटरों को नस्ते नाबूद कर दिया था, यानी कि मार दिया था। तो ये कहानी थी 1965 की, जहाँ पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे सबसे पहले एयर स्ट्राइक की थी 1965 के दौरान। अब इस मूवी के अंदर एक पॉइंट और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी से। जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने की प्लानिंग करती है, वहाँ पे 12 फाइटर लिए जाते हैं जो 4-4 के ग्रुप में जाएंगे, लेकिन 8 फाइटर पहले निकल जाते हैं, बाकी के जो 4 बचते हैं वो एयर स्ट्रॉम आने की वजह से उड़ान नहीं भर पाते हैं। जहाँ पे वीर पहाड़िया का एक प्लेन होता है जो पहले मिशन में घायल हो चुका था, उसको लेके वो उड़ते हैं और पाकिस्तान के सरहद में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान के जितने भी फाइटर गए हुए थे वो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करके वापस आ रहे होते हैं
तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एयर स्ट्राइकर उनको मारने के लिए उनके पीछे आ रहे होते हैं, जहाँ पे वीर पहाड़िया पाकिस्तान की सरभूमि में एंटर कर चुके हैं होते हैं और वो अपनी पूरी जान जोखिम में डाल के पाकिस्तान के जो एयर फाइटर हैं उनको नस्ते नाबूद करके और खुद मर जाते हैं। उसके बाद जो पूरी मूवी है सिर्फ इसी चीज पे घूमती है कि जो वीर पहाड़िया हैं यानी कि टी कृष्ण विजय, उनको किस तरीके से पाकिस्तान से वापस लाया जाए, जबकि ये नहीं पता होता है कि वो मर चुके हो। इस चीज में जो पूरा सेकंड पार्ट है वो घुमाया जाता है। लास्ट में आके ये पता पड़ता है कि जो टी विजय है वो मर चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया था और वो खुद भी अपनी जान बचाने में नाकाम रहे। जहाँ पे अक्षय कुमार शुरू से लेके आखिरी तक सिर्फ इसी चीज के लिए लड़ते रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट और एयरफोर्स से वो टी कृष्ण विजय को ढूंढे और पाकिस्तान से बात करें, उन पर दबाव बनाए, अगर वो उनके पास है तो वो इंडियन एयरफोर्स को वापस लौटा दें। जहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाके ये पता पड़ता है कि वो मर चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अक्षय कुमार को तब पता पड़ती है जब पाकिस्तान की तरफ से एक और एयर स्ट्राइक की जाती है काफी लंबे समय के बाद, जहाँ पे हिंदुस्तान उस एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए पाकिस्तान के काफी सारे प्लेनों को मार गिराता है। जहाँ पे पाकिस्तान का एक प्लेन क्रैश होकर इंडिया में गिर जाता है और उस प्लेन के सिपाही को पकड़ लिया जाता है, जिसका रोल शरद केलकर प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के एयर कमांडर अमजद हुसैन खान। वो इस चीज को बताते हैं कि एक फाइटर था जिसकी वजह से हम आपका पीछा नहीं कर पाए, जिसने हमें रोक लिया था। टी कृष्ण विजय की वजह से जितने भी फाइटर थे वो सही सलामत हिंदुस्तान में वापस आ सकते, जहाँ पे लास्ट में उनको गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित किया जाता है। अब मैं इस मूवी के लिए आपको अपनी वर्डिक्ट देता हूँ कि मूवी काफी अच्छी है। अगर इस मूवी को आप सही से देखेंगे तो जो पहला पार्ट है उसमें आपको थोड़ी सी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, जहाँ पे आपको एयर स्ट्राइक दिखाई जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, और आपको काफी मजा आएगा। लेकिन आप जब दूसरा पार्ट देखेंगे जहाँ पे टी कृष्ण विजय को ढूंढने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मूवी आई थिंक इतनी लंबी जो बना दी गई है 2.5 घंटे की, वो इतनी लंबी नहीं है। जबरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है, उसको खींचा जा रहा है मूवी को दिखाने के लिए। ये मेरी वर्डिक्ट थी, मैंने आपको बताई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया था और सेकंड हाफ की बारी आई थी तो वहाँ पे जबरदस्ती मूवी को खींचने की कोशिश की जाती। बाकी आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्काई फोर्स मूवी कैसी लगी और वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे आपको ये लगा कि मूवी जबरदस्ती खींची जा रही है। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जेन्युइन रिव्यू देखने के लिए देखते रहिए YT थिंग्स।